माई डेली लाइफ यानी कि मेरा दैनिक जीवन। मेरा दैनिक जीवन। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ माई डेली लाइफ। दोस्तों इसे हमेशा पढ़ेंगे नॉट। कई बार हम लोग नोट पढ़ लेते हैं, इसे आप नोट पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ना है नॉट। डिफिकल्ट यानी कि कठिन। प्रीजेंट यह भी वर्ब है, और जब इसे वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं प्रीजेंट। और जब नाउन के रूप में लेते हैं या फिर एडजेक्टिव के रूप में, जैसे मैं क्लास में उपस्थित हूं, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, तब आप इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ माई डेली लाइफ यानी कि मेरे दैनिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करना कठिन नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ माई डेली लाइफ। मेरे दैनिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करना कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट यानी कि इसमें कोई खास बात नहीं है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। आई गेट अप अर्ली एट 4:30 AM एवरी डे। और दोस्तों गेटअप का अर्थ होता है बिछावन से उड़ जाना, और वेकअप का अर्थ होता है जागना, यानी कि सिर्फ आंख खुल जाना। तो यहां पर लिखेंगे मैं रोज यानी कि एवरीडे सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। आई गेट अप अर्ली एट 4:30 AM एवरी डे आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड। अपने बिस्तर से उठने के बाद। तो दोस्तों यहां पर आपने ग्रामर क्या सीखा? बिफोर और आफ्टर के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे बिफोर गेटिंग अप, आफ्टर गेटिंग अप। आई वॉश माई सेल्फ, मैं खुद को धोता हूं। या फिर आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं आई गेट माई सेल्फ रिफ्रेश्ड, यानी कि मैं रिफ्रेश होता हूं। देन आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दोस्तों इसे पूरी तरह से वॉक नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है वॉक। देन इसे पढ़ना है देन, इसे पढ़ना है दैन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ने भी सिखाऊंगा। बचपन से ही हम लोग बहुत सारी गलत चीजें सीख लेते हैं और बड़े होकर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों यह मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं यह आपके साथ नहीं होने दूंगा। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जब आप अपने डेली लाइफ के बारे में बताते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हिंदी में ता हूं, ते हैं, ती हूं, इस तरीके से रहेगा। जैसे यहाँ पर है धोता हूं, जाता हूं। चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। आई वॉशेस नहीं होगा। यहाँ पर ही रहता तो क्या हो जाता? ही वॉशेस। और यहाँ पर हो जाता हिमसेल्फ, ये भी चेंज हो जाता। देन आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। यहाँ पर देन का अर्थ हुआ उसके बाद। मैं
सुबह की सैर के लिए निकल जाता हूं। देन आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गो आउट का अर्थ यहां पर एक तरह से निकलना भी हो सकता है। द मॉर्निंग वॉक गिव्स मी एनर्जी। यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मॉर्निंग वॉक यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे सुबह की सैर मुझे ऊर्जा देती है। द मॉर्निंग वॉक गिव्स मी एनर्जी। सुबह की सैर मुझे ऊर्जा देती है। आई वॉक मोर देन 4 किलोमीटर्स। तो इसे देन पढ़ना है, मैंने आपको ऊपर बताया है, यानी कि मैं 4 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलता हूं। मैं 4 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलता हूं। आई वॉक मोर देन 4 किलोमीटर्स। दोस्तों, हम हिंदी में पढ़ते हैं किलोमीटर, और इंग्लिश में किलो को थोड़ा तेजी से बोलेंगे, किलोमीटर्स। आई इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि मैं प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता हूं। मैं प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता हूं। आई हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। आई हियर मैं सुनता हूं, या फिर मैं पक्षियों के मधुर गीत सुनता हूं। आई हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स आफ्टर माई वॉक, यानी कि सैर के बाद। आई रिटर्न होम मैं घर वापस आता हूं या आ जाता हूं। एंड हैव अ बाथ और नहाता हूं। आई हैव सम फिजिकल एक्सरसाइजेज टू। मैं कुछ शारीरिक कसरत भी करता हूं। यहां पर टू का अर्थ हुआ भी। आई हैव सम फिजिकल एक्सरसाइजेज टू। तो दोस्तों, आप यहां पर हैव के यूज के बारे में समझेंगे। जैसे हैव अ बाथ यानी कि नहाना, आप यहां पर टेक का भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर भी आप टेक का यूज कर सकते हैं। आई टेक सम फिजिकल एक्सरसाइजेज टू। ऑल दिस कीप्स माई बॉडी फिट। यह सब कुछ मेरे शरीर को फिट रखता है। देन आई हैव लाइट ब्रेकफास्ट। देन यानी कि उसके बाद, या फिर तब। आई हैव लाइट ब्रेकफास्ट। मैं लाइट मतलब यहां पर हल्का नाश्ता करता हूं। देन आई हैव लाइट ब्रेकफास्ट। इसे फास्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है फर्स्ट। ब्रेकफास्ट यानी कि हैव ब्रेकफास्ट नाश्ता करना।
तो खाने के लिए भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। हैव का बहुत तरह से यूज होता है। आई ईट ब्रेड एंड बटर, मैं रोटी और मक्खन खाता हूं। आई ईट ब्रेड एंड बटर। आई ऑल्सो ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ऑल्सो यानी कि भी, जब टू का यूज करते हैं तो इसे लास्ट में करते हैं, और ऑल्सो को वर्ब के पहले यूज किया जा सकता है। मैं अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक ग्लास दूध, दूध भी पीता हूं। आई ऑल्सो ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास दूध भी पीता हूं। आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता के बाद। तो जब आप अपने डेली लाइफ के बारे में लिखते हैं तो आफ्टर का यूज करते हैं, या फिर देन का यूज करते हैं, आफ्टर दैट का यूज करते हैं, यानी कि उसके बाद, तब, फिर उसके बाद। आई बिगिन माई स्टडीज यानी कि मैं अपना या फिर अपनी पढ़ाई शुरू करता हूं या शुरू कर देता हूं। यहां पर स्टडीज अभी नाउन के रूप में है, और जब वर्ब के रूप में लिखेंगे तब टू स्टडी लिखना पड़ेगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई बिगिन टू स्टडी, लेकिन यहां पर नाउन के रूप में है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई बिगिन माई स्टडीज। आई फॉरगेट द होल वर्ल्ड एट दिस टाइम, इसे फगेट पढ़ना है, और हल्का सा आप आर का उच्चारण कर सकते हैं। आई फॉरगेट द होल, इसे होल पढ़ना है। यहां पर डब्ल्यू क्या है, साइलेंट। वर्ल्ड एट दिस टाइम, इसे पढ़ना है एट, यानी कि मैं भूल जाता हूं द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, इस वक्त। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैं इस वक्त पूरी दुनिया को भूल जाता हूं। आई फॉरगेट द होल वर्ल्ड एट दिस टाइम। आई एम कंप्लीटली लॉस्ट इन माई बुक्स, इसे पढ़ना है लॉस्ट, लोस्ट नहीं पढ़ना है। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से किताबों में खो जाता हूं। मैं पूरी तरह से किताबों में खो जाता हूं। आई एम कंप्लीटली लॉस्ट इन माई बुक्स। आई स्टडी टिल 10 AM, यानी कि मैं 10 बजे तक पढ़ता हूं। टिल का यहां पर अर्थ हुआ तक। मैं 10 बजे तक पढ़ता हूं। देन आई हैव माई मील एंड गो टू कॉलेज। देन उसके बाद, आई हैव माई मील, मील यानी कि भोजन। मैं अपना भोजन करता हूं। एंड गो टू कॉलेज, और कॉलेज जाता हूं। देन आई हैव माई मील एंड गो टू कॉलेज। आई ट्राई टू बी अ ट्रू कॉलेज स्टूडेंट। ट्रू यानी कि यहां पर होगा सच्चा। मैं कोशिश करता हूं एक सच्चा कॉलेज स्टूडेंट बनने का। तो यहां पर लिखेंगे, मैं एक अच्छा
कॉलेज छात्र बनने की कोशिश करता हूं। I try to be a true college student. I do not take part in party politics. Take part in यानी किसी चीज में भाग लेना। तो यहां पर लिखेंगे I do not take part in party politics. मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेता हूं। I do not take part in party politics. I behave decently towards my teachers. Towards यानी कि के प्रति, बिहेव यानी कि व्यवहार करना, डिसेंटली यानी कि शालीनता से। तो यहां पर लिखेंगे मैं अपने शिक्षकों के प्रति शालीनता से व्यवहार करता हूं। I behave decently towards my teachers. I pay full attention to their lectures. Pay full attention यानी कि पूरी तरह से ध्यान देना। To their lectures यानी कि उनके व्याख्यानों पर। तो यहां पर लिखेंगे मैं उनके व्याख्यानों पर पूरा ध्यान देता हूं। I pay full attention to their lectures. मैं उनके व्याख्यानों पर पूरा ध्यान देता हूं। I attend all my classes regularly. इसे पढ़ना है रेगुलरली। यो का उच्चारण यहां पर लेना है, रेगुलरली नहीं, रेगुलरली। अटेंड यानी कि उपस्थित होना। तो यहां पर लिखेंगे मैं नियमित तौर पर यानी कि रेगुलरली अपने सभी क्लासेस में उपस्थित रहता हूं। या मैं अपने सभी क्लासेस को अटेंड करता हूं। I attend all my classes regularly. I never like the company of wicked boys. कंपनी यानी कि संगति, विकेड यानी कि दुष्ट। तो यहां पर लिखेंगे मैं दुष्ट या फिर बदमाश लड़कों की संगति को पसंद नहीं करता हूं। I never like the company of wicked boys. My teachers love me. मेरे शिक्षक मुझे प्यार करते हैं। I always obey them. ओबे यानी कि आज्ञा मानना। मैं हमेशा उनकी आज्ञा मानता हूं। I always obey them. In leisure hours
आई गो टू द लाइब्रेरी और द कॉमन रूम, इसे पढ़ेंगे कॉमन, इसे पढ़ेंगे लेजर, इसे पढ़ेंगे लाइब्रेरी। इन लेजर आवर्स यानी कि खाली समय में मैं लाइब्रेरी, दोस्तों हिंदी में इस तरह से लिखेंगे लाइब्रेरी और इंग्लिश में ररी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी या कॉमन रूम जाता हूं। इन लेजर आवर्स आई गो टू द लाइब्रेरी और द कॉमन रूम। इन द लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में, आई रीड मैं पढ़ता हूं, सम कुछ, बुक्स किताबें। इन द कॉमन रूम आई प्ले एंड प्ले, मैं कॉमन रूम में खेलता रहता हूं। इन द कॉमन रूम आई प्ले एंड प्ले, आई इंजॉय प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम खेलने में मजा आता है। आई इंजॉय प्लेइंग गेम्स। आई बिलीव इन द प्रोवर्ब, मैं इस कहावत में विश्वास करता हूं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, यानी कि काम करते समय काम करो और खेलते समय खेलो। आई बिलीव इन द प्रोवर्ब, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। आफ्टर कॉलेज आवर्स यानी कि कॉलेज के बाद, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। दोस्तों एक्चुअली इसे मार्केट पढ़ा जाता है। फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, सब्जी लाने के लिए, फॉर यानी कि के लिए, इसे पढ़ेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स। आफ्टर कॉलेज आवर्स आई गो टू द मार्केट फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड अदर सच थिंग्स, और ऐसे ही दूसरी चीजों को लाने के लिए। आई ऑल्सो प्ले सम गेम्स, मैं कुछ गेम्स भी खेलता हूं। ड्यूरिंग समर, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल भी खेलता हूं। इन विंटर, ठंडी के मौसम में, आई प्ले वॉलीबॉल और क्रिकेट, मैं वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलता हूं। वाइल इट रेन्स, जब बारिश होती है या जिस समय बारिश होती है। आई लाइक टू प्ले टेबल टेनिस, मुझे टेबल टेनिस खेलना पसंद है। आई एंजॉय फिल्म शोज ओनली ऑन संडे इवनिंग्स, और मुझे संडे के शाम को फिल्म देखना पसंद है। आई वॉच टीवी व्हेन देयर आर सम स्पेशल प्रोग्राम्स, जब कुछ खास स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं तो मुझे टीवी देखना पसंद है। आई ऑलवेज रीड न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स, मैं हमेशा न्यूज पेपर और मैगजीन्स पढ़ता हूँ। एट नाइट आई स्टडी फॉर 3 or 4 hours, रात में मैं 3 से 4 घंटे तक पढ़ता हूँ। आई हैव माई मील एंड देन आई गो टू बेड, उसके बाद मैं अपना भोजन करता हूँ और बिछावन पर चला जाता हूँ। दिस इज अ शॉर्ट पिक्चर ऑफ माई डेली लाइफ, यह एक मेरे जीवन का छोटा सा पिक्चर है, चित्र है। आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी ही सो जाता हूँ।
एंड गेट अप अर्ली, और सवेरे उठता हूं। आई नो द सेइंग, मैं एक कहावत जानता हूं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी से सोना और जल्दी से उठना मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एक इंसान को स्वस्थ, धनी और चालाक बनाता है या बुद्धिमान बनाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।